जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। कार्तिक स्नान की विधि। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा तक करें। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी आश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसमें आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान कर विधि से कार्तिक स्नान करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 मास में अग्रहण मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे भी पुण्य देने वाला वैशाख महीना है और उससे भी लाख गुना अधिक प्रयाग के महीने में माघ मास का महत्व है। इससे भी महान फलदायी कार्तिक मास है। इसका कहने का तात्पर्य सभी महीनों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ महीना है। इसका महत्व जल में हमेशा एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम और दूसरी ओर कार्तिक स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी हो गया। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। दो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक महीना में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं। उन्हें कभी यम यात्रा को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले भी पूजा की जा सकती है। स्नान करने का यह नियम है। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाएं। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों और भगवान विष्णु और शिव देवताओं का स्मरण कर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर कहे, हे जनार्दन